सो हेलो गाइस, सोमाप दिस साइड फ्रॉम वोल्टेड पीसी एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पीसी के एयरफ्लो को एनहांस कर सकते हैं बाय यूजिंग योर मदरबोर्ड बायोस। और कुछ गलतियों के बारे में हम बात करेंगे जो कि जनरली यूजर्स करते हैं व्हाइल कनेक्टिंग देयर सीपीयू कूलर एंड केस फैंस, जिस वजह से वो अपने सीपीयू फैंस और केस फैंस को फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पाते हैं। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट बेंच रेडी है और मैं आपको प्रॉपर्ली एक एक कनेक्टर्स दिखाऊंगा कि कौन से पोर्ट्स पे कनेक्ट करते हैं फ्रॉम पावर सप्लाई टू सीपीयू फैन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, ये हमारा पूरा टेस्ट बेंच है जैसा कि आप देख सकते हैं। और स्टार्टिंग विद द कनेक्टर्स जो कि जनरल कनेक्टर्स होते हैं, ये पावर सप्लाई का है 24 पिन। मेक श्योर आप केबल्स को प्रॉपर्ली कनेक्ट कर रहे हैं। दिस शुड बी कनेक्टेड लाइक दिस। ये हमारा 24 पिन कनेक्टर कनेक्ट हो गया। नाउ सीपीयू कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे विच इज़ दी 8 पिन सीपीयू कनेक्टर ऑफ 4+4। ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया एज यू कैन सी। सो गाइज, ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है वोल्टेड मॉड्स का आइस EM800 CPU एयर कूलर। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमें डुअल हीट सिंक देखने को मिल जाती है विच आर ARGB कंट्रोल्ड। और बात करें अगर कूलर की तो यहाँ पे हमें 6 कॉपर हीट पाइप्स देखने को मिल जाता है विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ हीट डिसिपेशन। एंड ये कूलर हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। नाउ स्टार्टिंग विद द प्रोसेस। सो दिस इज़ द CPU फैन हेडर एज यू कैन सी। एंड बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे नहीं कनेक्ट करके दे कनेक्ट द CPU फैन कनेक्टर टू चेसिस फैन एज यू कैन सी हियर। सो ये फर्स्ट मिस्टेक है जो काफ़ी सारे यूजर्स करते हैं वाइल बिल्डिंग द PC, एंड जिससे कि वो अपने कूलर्स को प्रॉपर्ली फुल पोटेंशियल पे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कनेक्शन। दिस इज़ द कनेक्टर। यहाँ पे एज यू कैन सी डुअल फैंस है, तो ये डुअल फैंस को कनेक्ट करने के लिए है। एंड दिस इज़ द 4 पिन PWM कनेक्टर। सो फर्स्ट विल कनेक्ट बोथ द फैंस टू दिस स्प्लिटर। सो गाइज, ये हमारा पहला फ़ैन का कनेक्टर है एंड विल कनेक्ट दिस टू दिस स्प्लिटर। ये हमारा एक फ़ैन कनेक्ट हो गया। विल कनेक्ट द सेकेंडरी फ़ैन एज वेल। ये हमारे दोनों फैंस कनेक्ट हो गए। एंड दिस इज़ द 4 पिन PWM हेडर जो कि हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं CPU फैन के पोर्ट पे। डन। सो गाइज, ये हमारा CPU फैन का हेडर था और द 4 पिन PWM हेडर जहाँ पे हमने अपने फैंस को कनेक्ट कर लिया है कूलर के, CPU कूलर के। एंड अगर बात करें व्हेन यू आर बिल्डिंग योर PC, आपके कैबिनेट्स में 4 फैंस हैं या 3 फैंस हैं, देन इन दैट केस आपको अपने जो केस फैंस है वो यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। दिस इज़ वन पोर्ट टू कनेक्ट द केस फैंस। दिस इज़ सेकेंड पोर्ट जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ये दो पोर्ट्स में आपको कनेक्ट करना है केस फैंस। सो लेट्स बूट द PC एंड यस, सक्सेसफुल बूट। यहाँ पे हम डिलीट प्रेस कर रहे हैं। डिलीट, आज के जितने भी मदरबोर्ड्स आते हैं उनमें आप डिलीट प्रेस करके यू कैन स्ट्रेट अवे गो इनटू द बायोस। एंड सक्सेसफुली हम यहाँ पे बायोस पे आ चुके हैं। दिस इज़ अ मेन मेन्यू, OC ट्विकर, एडवांस टूल्स, HW मॉनिटर। सो हार्डवेयर मॉनिटर में हमें यहाँ पे फैंस की सेटिंग्स मिलेगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं CPU फैन 1 स्पीड 927 RPM जो कि हमने CPU फैन को कनेक्ट कर रखा है PWM हेडर में। रेस्ट ऑफ द फैंस आपको नॉट अवेलेबल दिख रहा होगा। CPU फैन, चेसिस फैन 1, चेसिस फैन 2, चेसिस फैन 3, बिकॉज यहाँ पे हमने एक टेस्ट बेंच बना रखा है, कोई कैबिनेट है नहीं, तो हमारे पास अभी केस फैंस भी नहीं है। बट जब आप PC बिल्ड कर रहे होगे, मेक श्योर कि जो केस फैंस है वो चेसिस फैंस में कनेक्टेड हो प्रॉपर्ली। एंड अगर आपके केस में बहुत सारे फैंस हैं, सपोज़ आपने केस लिया है O11 डायनेमिक एंड उसमें 9 फैंस आपने लगा रखे हैं, आई मीन AIO के भी इंक्लूड होते हैं उसमें, सो उस केस में आपको स्प्लिटर यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मदरबोर्ड में 9 पोर्ट्स तो होंगे नहीं, सो मैक्स टू मैक्स यू कैन गेट इज 3 और 4 पोर्ट्स। सो इन दैट केस आपको एक स्प्लिटर यूज़ करना होगा एंड स्प्लिटर के थ्रू आप 3 फैंस को एक स्प्लिटर में कनेक्ट करके आप मदरबोर्ड में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा CPU फैन सेटिंग्स, दिस इज़ ऑन स्टैंडर्ड मोड। अब जो मैं आपको बात कर रहा था कि आप अगर CPU फैन में कनेक्ट नहीं करते हैं अपने कूलर्स के फैंस को, तो उस केस में आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एंड इन दैट केस आप
फुल पोटेंशियल फ़ैन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। सपोज दीज फैंस स्पिन फॉर अराउंड 1800 RPM फॉर एग्जांपल, एंड अभी ये फ़ैन स्पिन हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट आपका 955 या 900 RPM पे। आप अगर CPU फ़ैन को प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं करेक्ट पोर्ट में, सो इन दैट केस यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर फैंस थ्रू द मदरबोर्ड बायोस। इसी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैंडर्ड मोड में है, आप चाहिए तो परफॉर्मेंस मोड भी कर सकते हैं या फिर फुल स्पीड पे भी सेट कर सकते हैं। CPU फैंस को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, बट मैं बेसिकली परफॉर्मेंस मोड में यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो SB फ़ैन सेटिंग्स हमें दिख रहा है, सेमी पैसिव मोड, इसे हमें नहीं छेड़ना है, ये ASRock के मदरबोर्ड में है। या फिर आप बोल सकते हैं कि X570 चिपसेट में बेसिकली हमें यहाँ पे PCI के पास में एक छोटा सा फ़ैन देखने को मिलता है। सो ये SB फ़ैन सेटिंग उसी से रिलेटेड है, इसे हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। अब हम आ जाते हैं CPU फ़ैन 2 एंड चेसिस फ़ैन कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे हम एंटर करेंगे। हमारा CPU फ़ैन 2 कुछ है नहीं, बट we'll set it to CPU fan 2 control mode, we'll set it to PWM mode। CPU fan 2 setting standard mode से will jump into performance mode, monitor CPU, ठीक है। Now coming to chassis fans, these are your basically case fans। so case fans हाँ ठीक है, PWM mode, performance same, chassis fans 2 sorry PWM mode, performance mode, chassis fans 3 PWM mode, performance mode, and that's all। so यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिल रहा है, फैंटास्टिक ट्यूनिंग एंड फैन ट्यूनिंग का। यहाँ पे हम फैन ट्यूनिंग में जाएंगे एंड ऑल फैन सेटिंग्स पे क्लिक करके विल सेट इट टू परफॉर्मेंस, क्लिक ऑन अप्लाई। सो बेसिकली जो फैंटास्टिक ट्यूनिंग हमने यहाँ पे देखा, ये मैनुअल मोड है जहाँ पे आप फ़ैन को कर्व ऑप्टिमाइज़र या फिर मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो एंड या मैनुअली ट्यून कर सकते हो। एंड जो सेकंड ऑप्शन था यहाँ पे फ़ैन ट्यूनिंग का, बेसिकली दिस इज़ काइंड ऑफ अ AI फ़ैन ट्यूनिंग जो कि हमें इस मदरबोर्ड में देखने को मिल रहा है। Asus के मदरबोर्ड्स में शायद हमें AI फ़ैन ट्यूनिंग के नाम से देखने को मिले वो। सो इस केस में अगर आप ओके प्रोसीड करते हैं, सो सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंगली फैंस को ऑप्टिमाइज़ कर देता है। बट एनी डे आई वुड प्रेफर मैनुअल ट्यूनिंग एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटिक ट्यूनिंग, बिकॉज यहाँ पे मैनुअल ट्यूनिंग में हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारे फैंस थे ये 900 RPM के अराउंड स्पिन हो रहे थे। अभी AI ट्यूनिंग के बाद ये हमारा 1100 और 1200 क्लोज टू 1200 RPM के अराउंड स्पिन हो रहा है। सो गाइज़, अब हम मैनुअली एक बार करके आपको वापस से दिखा देते हैं फैंस को ट्यून। एंड अगर बात करें मैनुअली, CPU fan 1 विल सेट इट टू परफॉर्मेंस मोड, दिस विल बी 0 seconds एंड जो ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेटिंग्स हमारा सेम है। एंड फैंटास्टिक ट्यूनिंग, ऑल फैन सेटिंग्स टू परफॉर्मेंस मोड एंड अप्लाई। एंड अगर आपको यहाँ पे साइलेंट मोड करना है, आप साइलेंट मोड भी कर सकते हैं। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैंडर्ड मोड पे रहता है, मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड पे सेट कर रखा है। आप चाहे तो फुल स्पीड पे भी रन कर सकते हैं CPU फ़ैन को। एंड टॉकिंग अबाउट द चेसिस फ़ैन, आप उसे परफॉर्मेंस मोड में रन कर सकते हैं। फुल स्पीड में कि जो केस फैंस होते हैं वो थोड़ा सा नॉइज़ करते हैं, एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ पसंद नहीं है, देन इन दैट केस यू कैन कीप इट ऑन परफॉर्मेंस मोड और साइलेंट मोड डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं इसे परफॉर्मेंस मोड पे सेट कर देता हूँ, F10 एंड यस सेव। हमारा सेटिंग सेव हो गया है। ये था इंस्टॉलेशन एंड डेमो आपके ASRock के मदरबोर्ड्स में। अब अगर आपको अदर मदरबोर्ड्स में डाउट है तो हम आपको MSI, Asus एंड Gigabyte में भी दिखा देते हैं कि कैसे आप फ़ैन सेटिंग्स को कंट्रोल या चेंज कर सकते हो। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं MSI का मदरबोर्ड है एंड हम आ चुके हैं MSI के मदरबोर्ड के बायोस सेक्शन के अंदर। और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सेटिंग्स, OC, M-Flash, OC प्रोफाइल, हार्डवेयर मॉनिटर एंड सिक्योरिटी। आप इसमें F7 अगर करेंगे तो दिस इज़ द सिंपल मोड एंड दिस इज़ द एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे हमें जाना है हार्डवेयर मॉनिटर में, सेम एज ASRock, एंड यहाँ पे हमें दिख जाएगा CPU फैंस को कंट्रोल करने के ऑप्शंस। सेम गोज़ विद चेसिस फैंस एज वेल। ये हमारा केस फैंस है। ऑल फुल स्पीड, ऑल सेट टू डिफ़ॉल्ट, ऑल सेट कैंसिल। हम यहाँ पे सेट कर देंगे ऑल फुल स्पीड।
speed and smart fan mode all full speed. सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे फैंस को यहाँ पे फुल स्पीड पे सेट करके सेव कर दिया है एंड CPU में हमें यहाँ पे फैंस का ऑप्शन देखने को नहीं मिला होगा बिकॉज यहाँ पे इट्स अ लिक्विड कूलिंग सिस्टम जिसमें हमने ये किया है, तो यहाँ पे पंप का ऑप्शन आया था एंड जो पंप की स्पीड है हमारी वो हमने सेट किया है फुल स्पीड पे. सो गाइज एज यू कैन सी हमने यहाँ पे अब Asus का मदरबोर्ड ले लिया है. वी हैव द Asus Prime X570 मदरबोर्ड एंड अब हम Asus के मदरबोर्ड को बूट करेंगे एंड विल शो यू कि Asus के मदरबोर्ड्स में हाउ यू कैन एनहांस योर केस फैंस एज वेल एज द CPU कूलर. सो एज यू कैन सी हम Asus के बायस में एंटर हो चुके हैं. अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने फैंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. सो द ईजिएस्ट वे टू डू इज़, अभी हम ईजी मोड में हैं. वी हैव टू प्रेस F7 एंड गो इनटू एडवांस मोड. अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम एडवांस सेक्शन में हैं एंड यहाँ पे हमें जाना है मॉनिटर में. सो मॉनिटर में यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे फॉर CPU कूलर एज वेल एज केस फैंस. एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा क्यू फैन कॉन्फ़िगरेशन का एंड वी विल एंटर दिस एंड हम इसमें एंटर करेंगे. और जैसा कि हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मॉनिटर क्यू फैन कॉन्फ़िगरेशन, क्यू फैन ट्यूनिंग, CPU क्यू फैन कंट्रोल, चेसिस फैन कॉन्फ़िगरेशन, वाटर पंप प्लस कंट्रोल, AIO पंप प्लस कंट्रोल. सो यहाँ पे हम मॉनिटर क्यू फैन कंट्रोल, ठीक है, क्यू फैन ट्यूनिंग, दिस इज़ क्यू फैन ट्यूनिंग में अगर आप ओके प्रेस करके आगे बढ़ते हो तो सिस्टम अपने अकॉर्डिंगली फैंस को ट्यून करेगा. विल नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन, तो हम अपने अकॉर्डिंगली मैनुअली फैंस को सेट करेंगे. एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU क्यू फैन कंट्रोल, ये हम करेंगे PWM मोड एंड CPU फैन सेटअप ओके, ठीक है. CPU फैन स्पीड लोअर लिमिट इज़ 200 RPM. CPU फैन प्रोफाइल हम कर देंगे टर्बो, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैंडर्ड में रहता है बट हम मैनुअली भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे टर्बो पे क्लिक करेंगे. चेसिस फैन कॉन्फ़िगरेशन. सो गाइस चेसिस फैंस कॉन्फ़िगरेशन विच मीन्स कि आपके केस में जो फैंस लगे हुए हैं आप उसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम करेंगे इसे, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो में रहता है. विल सेलेक्ट PWM मोड, ठीक है, CPU फैन, ठीक है. दिस इज़ टर्बो अगेन, दिस इज़ PWM मोड, CPU fan 2 speed lower limit 200 RPM, ये भी टर्बो एंड अगेन CPU चेसिस फैन 3 PWM मोड. सो चेसिस फैन 1 हमारा हमने सेट कर दिया टर्बो पे, चेसिस फैन 2 हमने सेट कर दिया टर्बो पे एंड ऑल सेट टू PWM मोड. एंड जो हमारा चेसिस फैन 3 है ये भी हमने सेट कर दिया है टर्बो मोड पे. सो दैट्स ऑल. विल गो बैक वाटर पंप प्लस कंट्रोल एंड विल सेट इट टू PWM, ठीक है, ठीक है, ओके. दिस इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, मिडिल टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर एंड AIO पंप कंट्रोल विल सेट इट टू PWM मोड अगेन एंड दैट्स ऑल. हमारा हो गया F10. यहाँ पे जो भी हमने चेंजेस किए हैं एज यू कैन सी, CPU फैन, मॉनिटर 1 2 3 वी सेट टू PWM मोड एंड टर्बो एंड वी सेट ओके. दैट्स ऑल. सो दैट्स ऑल गाइज. Asus के मदरबोर्ड में आपको हमने दिखा दिया है कि कैसे आप अपने CPU कूलर के फैंस और अपने केस फैंस को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो. ये मैंने टर्बो मोड पे सेट किया है. मैं या तो परफॉर्मेंस या तो टर्बो मोड प्रेफर करता हूँ, बट डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फ़िगरेशन आप मैनुअली सेट कर सकते हैं. वहाँ पे मैनुअल का भी ऑप्शन आता है एंड अगर आपको ज़्यादा नॉइज़ नहीं पसंद है दैन यू कैन सेट योर फैंस टू साइलेंट मोड. बट हाँ, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि साइलेंट मोड में जो फैंस है आपकी कम स्पिन होगी एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मोड एंड उस केस में आपका कूलिंग भी जो है वो थोड़ा सा कम होगा एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड. अगर आप टर्बो पे करते हैं देन योर फैंस विल स्पिन मच फास्टर एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड और बाय डिफ़ॉल्ट. सो उस केस में आपको जो कूलिंग है वो बेटर प्रोवाइड होगी एंड टेम्परेचर्स भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर Asus मदरबोर्ड. अब हम आगे बढ़ते हैं गीगाबाइट के मदरबोर्ड की ओर एंड देखते हैं गीगाबाइट में हम लोग ये कैसे सेट करते हैं. सो गाइज हमने ASRock के मदरबोर्ड पे, MSI के मदरबोर्ड पे एंड Asus के मदरबोर्ड पे आपको दिखा दिया कि आप कैसे अपने फैंस को एनहांस कर सकते हैं फॉर बेटर एयर फ्लो.
अब हम आपको फाइनली दिखाने वाले हैं कि गीगाबाइट के मदरबोर्ड में आप इसे कैसे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई विल बूट द सिस्टम नाउ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम अपने गीगाबाइट के मदरबोर्ड में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने फैंस को और कूलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं वाया मदरबोर्ड बायोस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम एडवांस मोड में हैं एंड हमें F2 प्रेस करना है। हम इजी मोड में आ गए हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्मार्ट फैन 6 का एंड F6 वी एंटर द स्मार्ट फैन सेटिंग्स। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CPU फ़ैन हमें यहाँ पे दिख रहा है। विल क्लिक ऑन CPU फ़ैन एंड आप अगर यहाँ पे ट्यून ऑल पे क्लिक करते हैं तो CPU फ़ैन एंड केस फैंस ऑटोमेटिकली ट्यून होंगे। बट अगर आपको मैनुअली करना है, यू कैन क्लिक ऑन CPU फ़ैन स्पीड कंट्रोल। यू कैन मैनुअली डू इट या फिर जैसे मैं नॉर्मल पे रखना चाहता हूँ तो मैंने नॉर्मल पे सेट कर दिया है। फ़ैन कंट्रोल यूज़ टेम्परेचर इनपुट CPU फ़ैन कंट्रोल मोड PWM। यहाँ पे आप इंटेल का स्टॉक कूलर लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, बट स्टिल इंटेल के स्टॉक कूलर में भी हमें 4 पिन PWM का सपोर्ट देखने को मिलता है। ऑटो PWM एंड सिस्टम फैन 3 PWM F10। सेव फैन प्रोफाइल पे हमें क्लिक करना है F3 F10। यहाँ पे हमारी सारी सेटिंग्स आ गई है एंड यस। सो गाइज़, इस मेथड से आप गीगाबाइट के मदरबोर्ड्स पे अपने फैंस को एंड CPU कूलर्स को ट्यून कर सकते हो मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली अगर आपको AI ट्यूनिंग यूज़ करनी है तो। सो गाइज़, दिस वाज द वे जिससे कि आप अपने CPU कूलर एंड कैबिनेट के केस फैंस को कंट्रोल कर सकते हो टू एनहांस योर कूलिंग एंड फॉर बेटर एयर फ्लो। सो गाइज़, अगर आपको भी अपने सिस्टम में कोई हीटिंग से रिलेटेड इशू आ रहा है या फिर एयर फ्लो से रिलेटेड इशू है तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर यूजिंग दिस मेथड एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप गेमिंग।